देखिए, लीला चिंतन अपने भाव में भावित होकर ही किया जाता है और युगल सरकार का लीला चिंतन मंजरी भाव में भावित होकर ही होता है। मंजरी भाव में भावित हुए बिना इस लीला चिंतन का अधिकार भी नहीं है। श्रीराधे, इस मंजरी भाव की प्राप्ति के लिए राधा नाम, राधा मंत्र का आश्रय परम आवश्यक है। राधा नाम और राधा मंत्र आश्रय परम आवश्यक है। बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तिर्न जायते, अतः राधिका कृष्णौ स्मरणीयो सुसंयतौ। अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणु मनाशिते वृंदा टवीम तत्पदंकाम, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चिंतान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाधे। अर्थ है कि बिना राधा चरण की आराधना किए या उनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति नहीं होती और राधा कृष्ण का स्मरण संयत चित्त से करना चाहिए। बिना राधा चरण का आराधना किए और राधा भाव में भावित भक्तों का संग किए बिना और वृंदावन का आश्रय लिए बिना श्याम सुंदर के रस की प्राप्ति नहीं होती है। श्री राधे, राधा पद की आराधना यह मंजरी का परम कर्तव्य है। राधा दासी भाव अहम उसमें सदैव रहना चाहिए। राधा भाव भावित सत्संग एवं आश्रय और उनका अनुगमन करना आवश्यक है। राधा वंदना प्रार्थना वो भी केवल सेवा प्राप्ति के लिए और उन राधा चरणों की सर्वथा शरणापति यानी पूर्ण निर्भरता उन पर। कार्तिक नियम सेवा राधा उपासना है क्योंकि ये राधिका जी का मास है। गोपी सखी मंजरी गण की वंदना सेवा अनुगत्य यह भी परम आवश्यक है। जो सखियन पद आराधे सो पावे बिना उपाधे। यमुना और तुलसी आदि की सेवा और वंदना। मंजरी भावोपासक सद्गुरु और भजनशील सुयोग्य गुरु का पादाश्रय लेना है और उसी भाव से भावित भक्तों का संग करना है। श्री राधे, यथा योग्य यथा आवश्यक वैष्णव सेवा तन मन अथवा धन से करना है। निरंतर भजन की चेष्टा करना है। भजन भी बाह्य और अंतर दोनों। बाह्य श्री रूप गोस्वामी आदि का अनुगमन करते हुए और अंतर भजन रूप मंजरी गुण मंजरी आदि का अनुगमन करते हुए करना चाहिए। श्री राधे, नित्य वैष्णव और परिकरों की वंदना करनी चाहिए। भूल कर भी अप्रसादी भोजन या जल आदि नहीं लेना चाहिए। जलहु भूल न पीजिए बिना लिए निज नाम। इस सिद्ध देह श्री राधे, इस सिद्ध देह भाव देह के लिए बताया है। अस्य सिद्ध देहस्य साधनानि यथाक्रमात् एकादश प्रसिद्धानि वक्ष्येत्यपि मनोरम। ये जो इस सिद्ध देह के लिए एकादश यानी 11 प्रधान बातें हैं वो इस प्रकार हैं। नाम रूप वयोवेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्य दासी निवासक है। यानी कि उस मंजरी भाव में नाम क्या है, रूप क्या है, वह माने अवस्था क्या है, वेश क्या है, किस यूथ से संबंध है, क्या आज्ञा सेवा है जिसको प्राप्ति करना है और क्या पराकाष्ठा यानी परम लक्ष्य है और पाल्य दासी भाव है, कहाँ उसका निवास है। ये सब बातें गुरु के द्वारा जानकर इस साधना के लिए परम आवश्यक होती हैं। श्री राधे। कृपा से और संत के संग से ही इस साधन पथ का बोध होता है। सद्गुरु प्राप्ति भगवत संबंध की प्राप्ति से भगवत संबंध प्राप्त होता है और जीव साधन में संलग्न होता है। सजातीय संग से साधन तीव्र होता है और तीव्र साधना से उत्कंठा बलवती होकर इस साधना में प्रवेश होता है। तब जीव के हृदय में भगवत प्राप्ति की मिलन उत्कंठा जागृत होती है। श्री राधे। भजन जब आर्त भजन होने लगता है तो उससे शर्त शुद्धि होकर भाव देह या अपनी स्वरूप देह में स्थिति होती है। तत्पश्चात भगवत रूप परिकर धाम का प्रकाश चिंतन में होने लगता है और लीला स्फूर्ति होती है। लीला स्फूर्ति में से जब तृप्ति नहीं होती है तब साक्षात मिलन उत्कंठा उत्पन्न होती है। श्री राधे। जब ये लीला स्फूर्ति होती है
तभी वास्तविक लीला चिंतन चलने लगता है। उससे पहले जीव को प्रयास करना चाहिए। श्री राधे। जब ये साक्षात मिलन उत्कंठा असहनीय हो जाती है तो विरह वेदना होती है, तब असहाय होकर प्राण प्रभु के लिए रोते हैं। तत्पश्चात भगवदीय कृपा से दर्शन होता है। ये सारी साधना भगवत नाम के अपराध रहित निरंतर भजन से सिद्ध होती है। दिवा निशा च संध्यायाम सर्वकाले चु संस्मरेत अहर्निशम स्मरण नाम कृष्णम पश्यति चक्षुषा। गुरुदेव के चरणों में इस देह से पहुंचे, उनके चरण प्रक्षालन किए, आचमन कराया, माला हाथ में दी, प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम किया तो अपनी भावदेह में आ गए और भावदेह में जाकर गुरु के अनुगत्य में जाकर मंदिर मार्जन गोसेवा इत्यादि करके गिरिराज की परिक्रमा वही सखी मंजरी भाव से की। और मंजरी भाव से जब गिरिराज की परिक्रमा पूर्ण हो गई तो यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान मंजरी भाव से किया, गोपेश्वर पूजन किया और उसके बाद सीधे गंगा जी में गए। गंगा जी और गंगा जी पहुँच के जैसे ही गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी का पूजन किया। श्वेत वस्त्र धारणी कमल पे गंगा जी खड़ी हैं, प्रणाम किया, पुष्पांजलि दी और बाहर निकले तो अपनी नवदीप वाली देह हो गई। वहीं बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम, बाबा के चरणों में प्रणाम और प्रणाम करके और महाप्रभु की सेवा कर, वहाँ अपनी वो देह अपने आप ही हो जाती है। उस भाव से जाके वहाँ सेवा कर ली। जब महाप्रभु जी की सेवा कर चुके और बाहर आ गए, बाहर आने के बाद पीकदानी इत्यादि दी, महाप्रभु जी भाव हुए अपनी उधर। तो इसमें कोई खास क्रम में कोई गड़बड़ नहीं, तो समझने का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मंजरी भाव का अपना चिंतन करो। तो एक बार ये कहा था, मुझे वो शब्द बिल्कुल याद है कि अपने रूप पे आप ही मोहित हो जाओ, इतना मंदिर स्वरूप है। तो मैंने नहीं प्रश्न किया, तो स्वरूप बता दिया, नाम बता दिया, ठीक है। लेकिन भक्त लोग तो प्रश्न करते हैं, बाबा कैसे ध्यान करें? बोले नहावे कि ना नहावे। तो जैसे नहावे तो अपने सारे अंग को देखें कि नहीं देखें, साबन लगाएं थे भले नहावें, तो अपने अंग को का देखना, तब उसमें भावना स्थित हो जाएगी। तो जब हम मंजरी रूप से अपने देह को देखेंगे, हम स्नान कर रहे हैं, सारे अंग हम अपने देखेंगे, अपने आप अलकावली कुछ है इत्यादि इनका हम सबका देखेंगे, तो अपने स्वरूप का ध्यान बन जाएगा। बोले इसमें यदि इस रूप के प्रति मन आकृष्ट होकर आसक्त भी हो तो अपराधी नहीं, क्योंकि अपने रूप के प्रति आकर्षक हो रहे हैं। और गुरु के रूप के प्रति भी आसक्त हो, पुरुष भाव देकर, तो भी अपराधी नहीं। लेकिन युगल सरकार के प्रति जाकर वहाँ ये भाव नहीं होना चाहिए, पुरुष भाव वहाँ नहीं रहना चाहिए। श्री राधे। तो ध्यान करना के लिए अपने स्वरूप का ध्यान करो। तो जब युगल सरकार की सेवा में जाएं तो इस रूप का ध्यान, वृंदावन में इस रूप का ध्यान, वहाँ इस रूप का ध्यान। श्री राधे। क्योंकि मिलेगा तो महाप्रभु जी की चरणों की कृपा से ही तो प्राप्त होगा, ये भाव और किसी की थोड़ी प्राप्त होगा। फिर दूसरा पद्धति महात्माओं की ये है कि महाप्रभु जी का इस साधक देह से ही गान करते हैं, इस साधक देह से सब करते हैं और उसको समाप्त करके और अपने युगल स्वरूप की सेवा में उस रूप के भान कर लिया। बस इस क्रम को भी जोड़ते जैसे महात्मा जिसको जो अनुकूल पड़े। तो मैं तो ये सुबह भावाढ़ दशा का तो केवल सुबह करता हूँ, बाकी दिन में नहीं। न इतना समय है, न इतना भाव जुड़ता है, न वो होता है। पहले चेष्टा की थी वृंदावन में,